हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ फेलियर। असफलता के सिद्धांत, है ना, हिंदी में यही बोलते हैं ना। अब थ्योरीज ऑफ फेलियर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है मशीन डिजाइन का, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इसी टॉपिक से आता है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर। 5 थ्योरीज हैं जिनका नाम तो आपको पता है, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो कि यहां पर लिखी हुई है। अब इसके कुछ और भी नाम हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या है? पहला, रैंकाइन थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी करके भी पूछ सकता है और क्वेश्चन रैंकाइन थ्योरी करके भी पूछ सकता है। ठीक है, और शॉर्ट में इसको एमपीएसटी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एमपीएसटी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपने सिर्फ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी समझ ली, कितनी थ्योरीज हैं टोटल? 5 थ्योरीज हैं। अगर आपने ये फर्स्ट थ्योरी समझ ली तो ये जो 4 थ्योरीज हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएंगी। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये फर्स्ट थ्योरी मेरे साथ समझनी है और ये 4 थ्योरी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी समझो। हमने पढ़ा यूटीएम के बारे में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया मैंने अच्छे से इस मशीन के बारे में। ये मशीन क्या करती है? स्ट्रेस को टेस्ट करती है। ठीक है, कि टेंसाइल स्ट्रेस कितना कोई कंपोनेंट झेल सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जब किसी कंपोनेंट को हम दबाएंगे या किसी मटेरियल को हम दबाएंगे तो वो कितनी स्ट्रेस को झेल सकता है, टूटेगा कितनी स्ट्रेस के बाद, वो सब चेक करने के लिए इस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 कंडीशंस उसके बाद बनती हैं। एक कंडीशन हमने पढ़ी जो बनती है सिंपल स्ट्रेस कंडीशन। सिंपल स्ट्रेस कंडीशन कौन सी है बेटा? सिंपल स्ट्रेस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की आपकी स्ट्रेस लग रही है। ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को या तो दबाया जा रहा है, इसको या तो दबाया जा रहा है, ठीक है, या फिर इसको खींचा जा रहा है। तो या तो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन की, तो जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर देखे हुए हैं वो बच्चा समझ गया होगा कि मैं जो इतने दिन से बेस बना रहा हूं वो किस किस लेक्चर का बेस बना रहा था। तो अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन जो है वो क्या है? वो है कि इसको दबाया भी जा रहा है, इसको खींचा भी जा रहा है और इस पे शेयर स्ट्रेस भी लग रही है। यानी कि इस पे टेंसाइल स्ट्रेस भी लगी, इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लगी और इस पर शेयर स्ट्रेस भी लगा। कोई मटेरियल है, उसको खींचा भी, दबाया भी और उस पर शेयर स्ट्रेस लगा, उसकी लेयर्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, क्लॉकवाइज लग रहा है अभी। अब देखो, अब हमारा प्रॉब्लम ये आती है, हम ये थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो असफलता के सिद्धांत है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल जो हमारी जो लाइफ है उसमें जब किसी कंपोनेंट पे स्ट्रेस लगती है तो वो एक ही प्रकार की स्ट्रेस नहीं लगती, वो बहुत प्रकार की स्ट्रेस लगती है। उसमें टेंसाइल भी लग जाती है, कंप्रेसिव भी लग जाती है, शेयर भी लग जाती है। तो इस तरह की टेस्टिंग किस प्रकार से करें? हमारे पास तो कोई ऐसी मशीन भी नहीं भाई, ले दे के यूटीएम है, और यूटीएम जो करती है वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन को टेस्ट नहीं करती, वो तो सिंपल कंडीशन को टेस्ट करती है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ थ्योरीज बनाई, जिसमें से पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं और एमपीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको सिंपल स्ट्रेस कंडीशन और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे, हम एक ही कंपोनेंट को दोनों प्रकार से टेस्ट करेंगे और एक इक्वेशन हमें दे दी जाती है जिसमें हम कंपेयर करके पता कर लेते हैं कि ये जो मटेरियल है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। देखो कैसे।
सबसे पहले टेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशन में। बहुत ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन क्या है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बना लो किसका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन का। कौन सा स्ट्रेस लगाया, कंप्रेसिव स्ट्रेस, दबाया मैंने इसको, अब टेंसाइल लगाया, खींचा, और शेयर स्ट्रेस लगाया, तो एक्स वाई सॉरी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ये हमें पता है, टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिव को सिग्मा वाई से करते हैं, और शेयर को टॉ से करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो पसीना आ रहा है अभी देखो, अब देखो इन दोनों में का पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंडीशन को भी सिंपल कंडीशन को भी, दोनों में वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले, और लेकिन मटेरियल दोनों में सेम है, मटेरियल अलग अलग नहीं है, एक ही मटेरियल को दोनों कंडीशन में कंपेयर करके देखेंगे। अब पहले क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आप इस पे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, है ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया मैंने। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा वन। सिग्मा वन का क्या फॉर्मूला है बच्चों, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स। इसको अच्छे से, इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना बहुत अच्छे से, भूलना नहीं है, माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स वाई। ये हुआ आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला। इसको यहां से हटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना मैंने, इसको अभी समझाऊंगा, पेशेंस रखिएगा। अब देखिए, अब बच्चों मुझे क्या होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई, इन सब की वैल्यूज तो गिवन होंगी ना, दी होंगी क्वेश्चन में, तो मैं यहां से सिग्मा वन की वैल्यू निकाल लूंगा। अब सपोज मेरी सिग्मा वन की वैल्यू, कुछ भी वैल्यूज दी थी, मेरी सिग्मा वन की जो वैल्यू आ गई वो 60 आ गई, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेरी सिग्मा वन की वैल्यू यहां पर आ गई, इस मटेरियल की। मैंने इसको टेस्ट किया कॉम्प्लेक्स कंडीशन में डाल के, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चला कि ये टूटेगा या बचेगा। भाई वैल्यू आ गई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की, लेकिन टूटेगा या बचेगा अभी भी नहीं पता। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल स्ट्रेस कंडीशन में डाल के इसको टेस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप, हमें सबको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मैंने पढ़ाया आपको लास्ट लेक्चर्स में, ये सब काम आएगा अब आपके। और ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बना, सॉरी, और यहां से मुझे मिल जाया करता था एक पॉइंट, जिसको हम बोलते थे क्या, यील्ड पॉइंट। क्या बोलते थे बच्चों, यील्ड पॉइंट। तो सपोज मेरी जो यील्ड पॉइंट पे वैल्यू मिली, वो मिली 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां तक नोट कर लीजिए, इसको आराम से नोट करिए। तो इतना समझ में आया या नहीं आया, सर आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये जो यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस मिला मुझे, इसको मैं कंपेयर करूंगा सिग्मा वन से। यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिला, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट, उसको डिवाइड करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबको पता है, जिन्हें नहीं पता है इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा एमडी की, मैं लिंक डाल दूंगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंप्लीट कंसेप्ट आप उसमें वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ाया मैंने। अब ये देखिए, यहां पर सिग्मा वन की वैल्यू कितनी थी, 60। यील्ड पॉइंट में स्ट्रेस कितना मिला, 300, और सपोज फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको मिला 3। कितना आया ये, 100। तो 60 इज लेस देन 100, ये कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई।
ये कंडीशन किस लिए है? ये कंडीशन ये है सेफ कंडीशन, यानी कि अगर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कम आ रही है स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपका मटेरियल है, जो आपका कंपोनेंट है, वो सेफ है। और देखो वैल्यू कम आई, ये क्या हो गया? सेफ हो गया। यानी कि ये 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक नहीं टूटेगा। 100 से अगर कम रहेगी तो स्ट्रेस पे ये नहीं टूटेगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाए, इसका अगर उल्टा हो जाए, सपोज कंडीशन ये बन जाए, क्वेश्चन आता ना माइंड में कि सर सिग्मा 1 अगर बराबर हो जाए या फिर ग्रेटर देन हो जाए किससे? स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो क्या होगा? तो कंडीशन अनसेफ हो जाएगी, मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये सेफ कंडीशन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों सिंपल, हम अगर बात करते हैं कंप्रेशन की, कि सर ये तो आपने टेंसाइल से टेस्ट किया, अगर कंप्रेशन की बात करें तो क्या आएगा? कंप्रेशन के लिए सिंपल, यहां पर सिग्मा 1 की जगह आप मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सिग्मा 2, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन अगर बनती है तो ये किस लिए? कंप्रेशन के लिए। ये किस लिए? टेंशन के लिए। ठीक है, अब आपकी टेंशन ही कम हो गई होगी क्योंकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपकी समझ में आ चुका है। अब आने वाले जो 4 है वो बहुत आसान है। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड बुक में दी हुई है वो कितनी आसानी से समझ में आएगी तुमको। समझो, the failure or yielding occurs at a point in a member when the maximum principal or normal stress in a biaxial stress system reaches the limiting strength of the material in a simple tensile test. Simple tensile test क्या बोल रहा है? विफलता या उपज एक सदस्य में एक बिंदु पर होती है जब एक द्वितीय अक्षीय तनाव प्रणाली में अधिकतम सिद्धांत या सामान्य तनाव एक साधारण तन्यता परीक्षण में सामग्री की सीमित शक्ति तक पहुंच जाता है। आसान, वेरी गुड। दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, ध्यान रखना, ब्रिटल मटेरियल। क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, जेई में पूछता है क्या कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कौन से मटेरियल को टेस्ट करने के लिए है? तो ये किसके लिए है? ब्रिटल मटेरियल को टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन दे देगा, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। आपको किस पे टिक करना है? ब्रिटल मटेरियल पर। ठीक है, अंडर ऑल लोडिंग कंडीशन। ठीक है, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल आर वीक इन टेंशन। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? कमजोर होते हैं टेंशन में। तो यहां आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरा पढ़ेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो अब ये जो कंसेप्ट है बच्चों मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का, वो समझिए। यहां कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने 3 क्यों लिया था? डाउट आ सकता है ना। 3 फॉर एग्जांपल मैंने लिया है बच्चों 3, जैसे यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट पे आया है वो मैंने एक मान लिया कि ये जो है वो 300 आ गया, सपोज फॉर एग्जांपल। ऐसे ही मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी माना है इसका। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं उसका एक कंप्लीट कंसेप्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब समझिए दूसरा कंसेप्ट जो है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इन सारी थ्योरीज के ना 2-2, 3-3 नाम है। तो कभी कभी ऐसा करेगा कि सीधा सीधा पूछ लेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका स्ट्रेन थ्योरी बता दीजिए, या फिर दूसरा में ऐसे करते कि आपसे पूछ लेगा सेंट वेनेंट थ्योरी बताइए। बच्चे घूम जाते हैं, ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आपको याद रखना है जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है वो ही सेंट वेनेंट थ्योरी है। ठीक है बेटा, पहला डाउट तो आपका यहां क्लियर हुआ।
अब मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था पॉइजन्स रेशो। पढ़ाया था पॉइजन्स रेशो। और एक दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था जिसका नाम था यंग्स मॉड्यूलस। दोनों कंसेप्ट यहां यूज होंगे अब, इसलिए पढ़ाए थे। छोटे छोटे लेक्चर हैं 5-10 मिनट के, देख लेना, दोनों मिल जाएंगे, एमडी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो अब देखो इसमें यंग मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो दोनों इस्तेमाल होगा। कैसे? हमने पढ़ा था कि सर यंग मॉडुलस को का जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमने पढ़ा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेरी गुड। सर अगर हमें हमें यहां पे बात किसकी चल रही है? स्ट्रेन थ्योरी की। तो हमें क्या निकालनी है? स्ट्रेन। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दूं तो क्या ये गलत है? नहीं सर, इतना तो आता है हमको, सही है, इतने तो सर इंटेलिजेंट है हम लोग, ये हमें पता है। आपने क्या किया है? आपने इस ई को इधर ले आए और एप्सिलॉन को इधर ले गए। यानी कि मैं अगर स्ट्रेस को यंग मॉडुलस से डिवाइड कर दूं तो मुझे स्ट्रेन मिल जाएगी। यहां ये चीज मेरी क्लियर हुई, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हमें करना क्या है इसमें वो समझिए। इसमें क्या करेंगे? हम यील्ड पॉइंट निकालेंगे, यील्ड पॉइंट निकालेंगे और इस आपका यंग मॉडुलस से उसको डिवाइड कर देंगे, ई से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हमें स्ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस कौन सी चाहिए हमें? स्ट्रेस तो हमें यील्ड पॉइंट वाली चाहिए ना। बस एक कंपैरिजन करना है। कौन सा कंपैरिजन? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन, सिंपल स्ट्रेस कंडीशन का, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन का हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या इसमें टर्म यूज होती है, उसके लिए वो समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्या है? अब मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है ना कॉम्प्लेक्स कंडीशन के लिए। कॉम्प्लेक्स कंडीशन का डायग्राम आप खुद बना लो, एक बॉक्स बनाओ, उसमें तीनों स्ट्रेसेस लगेंगी, टेंसाइल भी, कंप्रेसिव भी और शेयर स्ट्रेस भी। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हमें, मैं ही बना देता हूं, नहीं तो पता नहीं कुछ और ही बना लोगे। वेरी नाइस, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकाला था? सिर्फ सिग्मा 1 या सिग्मा 2 निकाल के हमारा काम चल गया था। लेकिन इसमें क्या है, हमें सिग्मा 1 भी निकालना है, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकालना है और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकालना है। दोनों स्ट्रेस निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, दोनों फॉर्मूलाज हमें आते हैं। हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला आता है, हमें मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। सिर्फ एक साइन का चेंज है और फॉर्मूला सेम है, पढ़ाया है वो भी, ठीक है, प्लेलिस्ट में वो भी मिलेगा, जा करके देखना, ठीक है। अब कंसेप्ट ये आता है, जो इक्वेशन आती है वो ये कहती है कि सर स्ट्रेन इज इक्वल टू, कौन सी स्ट्रेन? मैक्सिमम स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन क्या? ई माइनस सिग्मा 2 अपॉन ई और मल्टीप्लाई कर दो 1/m से। अब 1/m कौन से चचा है? ये पुराने वाले चचा, कौन से? पॉइजन्स रेशो, जिसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, वही है ये चचा। इनकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, यहां उठा के रख देना। तो ये जो चीज है ना, ये सॉरी, ये है पॉइजन रेशो, तो मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल। अब इसकी जो भी वैल्यू आई, ईमैक्स की जो भी वैल्यू आपकी यहां पे आई, कुछ भी आ गई, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? सिंपल स्ट्रेस कंडीशन के साथ, वही टेंसाइल वाली अपनी। वो कैसे होगी? उसका क्या है इसमें?
तो सिंपल के लिए जो है सिंपल स्ट्रेस कंडीशन के लिए बच्चों, इसमें हम कंपेयर करेंगे Emax को किसके साथ, किसके साथ बताओ जल्दी। स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसा कि हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में किया, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/E से। बस ये क्या है यहां पे, क्या है बताओ, क्या है ये यंग मॉडुलस। क्वेश्चन वैल्यू क्या होती है यंग मॉडुलस की, गिवन होती है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो छोटी, उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, मैक्सिमम स्ट्रेस से। अगर कम आई तो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपका प्रोडक्ट सेफ है। सपोज ये आ गई 60, ये आ गई 80, बढ़िया, ओके साइन कर दो, बढ़िया है, नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ओके एकदम, साइन वाइन कर दो, अपने चिड़िया बैठा दो। अब एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि सर जो मैक्सिमम स्ट्रेन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, उसका यूज कौन से मटेरियल के लिए किया जाता है, उसका यूज डक्टाइल मटेरियल को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इस तरह की कंडीशन को यूज डक्टाइल मटेरियल को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, समझ में आया ना, पहली वाली थ्योरी ब्रिटल मटेरियल को टेस्ट कर रही थी, और ये किसको टेस्ट कर रही है, ये टेस्ट कर रही है बच्चों आपकी डक्टाइल मटेरियल को। ठीक है, तो बच्चों एक छोटा सा करेक्शन है, ये डेफिनेशन जो शो हो रही है, ये मुझे इसमें डाउट है, ये कुछ करेक्शन मुझे इसमें करना है, ये कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स इसमें गड़बड़ हो गए, तो इसको आप ना लिखें। ये डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है इसकी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी की, ये यहां से आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली डेफिनेशन आप लोग यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे दोनों कंसेप्ट अच्छे से। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे के जो 3 हमारी थ्योरीज रह गई हैं फेलियर की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।